कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कुवैत का दौरा कर रहे हैं। तीन कहिए जे पीड़ पड़ाई जानी रे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सुनकर एक ताकतवर इस्लामिक देश के मुस्लिम शख्स ने हिंदू भजन गाना शुरू कर दिया। पीएम के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस वक्त कुवैत में हैं और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि वो रामायण और महाभारत जो है उसकी जो ट्रांसलेशन है वो दे रहे हैं टू दी कुवैती पीपल। मोदी के लिए गाया गया ये भजन पूरी दुनिया में अब वायरल हो रहा है। ये मुस्लिम शख्स कौन है और इन्होंने हिंदू भजन क्यों गाया वो आपको बताएंगे। आप देखिए कि आखिरी विजिट जो किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने किया वो 1981 में था, जब इंदिरा गांधी जो है वो कुवैत गई थी। उसके बाद फिर ये अभी 2024 में ये विजिट हो रहा है इनका। उस विजिट को आप उनके किस तरह से देखते हैं, और साथ ही हम इस बात पे भी आज डिस्कस करेंगे कि गल्फ कंट्रीज भारत को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, जबकि हम तो पीएम मोदी को जो है खास तौर पे मुसलमानों का बड़ा दुश्मन माना जाता है और हमारे यहाँ तो बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन गल्फ कंट्रीज उनको बढ़ बढ़ के ना सिर्फ ये कि सिविलियन अवार्ड्स देते हैं बल्कि बहुत विजिट भी उनके होते हैं। ये पूरा भजन भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन पहले देख लीजिए कि पीएम मोदी कहां गए हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिडिल ईस्ट में तेल समृद्ध देश कुवैत पहुंचे हैं। 43 हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका है आज की खबर में। दोस्तों, नरेंद्र मोदी गए हैं कुवैत और यहाँ पर जाकर वो इंडियन लोगों से मिले हैं जो यहाँ पर काम करते हैं। और कुवैत में एक मुसलमान सिंगर है, उसने एक भजन भी गाया जो अभी बहुत वायरल हो रहा है। और इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप कॉरिडोर पर भी बात की है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं वीडियो में, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। जय हिंद, जय। मशहूर मुस्लिम सिंगर मुबारक अल रशीद ने एक प्रसिद्ध हिंदू भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए गाना शुरू कर दिया। अब आप भी इस भजन को सुनिए। वैष्णव जन तो तीन कहिए जे पीड़ पड़ाई जानी रे। वैष्णव जन तो तीन कहिए जे पीड़ पड़ाई जानी रे। बड़ दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान ना आनी रे। आपसे मिलता गिलता हूँ, मुझे आपकी फ़िक्र है, मुझे आपका एहसास है। सो नरेंद्र मोदी ने ये सारी, और इससे पहले आपको पता है कि सऊदी अरब में भी, कतर के अंदर भी डिफरेंट जो जो वर्कर्स हैं। अच्छा, नरेंद्र मोदी की इस चीज़ को मानना पड़ेगा, ये बेशक ऑप्टिक्स हैं और व्हाटएवर, कि नरेंद्र मोदी जाके लोगों से कनेक्ट करता है, आम आदमी से कनेक्ट करता है और ये मैसेज देते हैं कि भाई देखो, मैं कनेक्ट कर रहा हूँ इन लोगों से। मेरी जो कनेक्शन है, मेरा इन लोगों से कनेक्शन है, मेरा आम आदमी से। मैं एलीट से कोई मेरा राब्ता नहीं है, मैं एलीट का नहीं हूँ। मैं ये नहीं कि मैं जहाज़ से उतरा हूँ तो पाकिस्तान वाले जितना मर्जी ये बताएंगे जी हम बड़ा हिंदुस्तान के मुसलमान के साथ खड़े हैं, वो कहते हैं जी आप नाम मत लीजिए हमारा, अपने काम से काम रखिए। उनको अपनी अगर कोई प्रॉब्लम है अपनी गवर्नमेंट से, वो कहते हैं हम खुद डील कर लेंगे। पाकिस्तान अपना हिसाब किताब अलग रखे, हम तो हर एक के खामा खाई चाचे मामे बने होते हैं ना। तो मैं पैलेस चला जाऊँगा, पैलेस से जहाज़ पे बैठूँगा, नहीं। मैं आम बंदे को मिलना चाहता हूँ और ख़ास तौर पे वो जो लेबर कैंप है मीना अब्दुल्ला के अंदर, जहाँ पे इंडियन नेशनल्स बड़ी तादाद में थे, ठीक है? और अदर दैन दैट वहाँ पे भी उनसे उन्होंने मुलाकात की। वहाँ पे आई थिंक 1500 के करीब मीना अब्दुल्ला एरिया जो है, वहाँ पे इंडियंस काम करते हैं और बड़ी तगड़ी वर्क फ़ोर्स है। कैंप में प्रवासी कामगारों के साथ संवाद कर रहे हैं, उनका हालचाल जान रहे हैं, उनको क्या सुविधाएं मिल रही हैं, वो क्या मुश्किलें हैं उनकी, ये तमाम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। और जब अपने देश के प्रधानमंत्री उनके बीच पहुंचे हैं तो उनके भी हर्ष के भाव आप उनके चेहरों पर देख सकते हैं। यहाँ कदम रखा है तब से ही चारों तरफ एक अलग ही अपनापन,
एक अलग ही गर्मजोशी महसूस कर रहा हूं। मैं समझता हूं कि इन्होंने पूरा प्रोपेगेंडा किया, कभी गुजरात को लेके प्रोपेगेंडा किया, कभी इन्होंने कहा जी कि मोदी जो है वो मुसलमानों के साथ ये कर रहा है और वो कर रहा है, और उसने गुजरात में ये किया, और वो जो हिंदू फंडामेंटलिस्ट्स हैं उनको वो बढ़ावा दे रहा है, और वो अखंड भारत का मकसद हासिल करना चाहता है, और पाकिस्तान का दुश्मन है, और ये है वो है। अब ये सारी बातें जो है ना, ये बेहुदा बातें, ये बातें हमें नजर आ रही हैं। हम जब सोशल मीडिया पे जाते हैं, जब हम देखते हैं कि इंडिया का इस वक्त दुनिया में क्या मकाम है, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इंडिया को कहाँ से लेके कहाँ चला गया है, तो फिर ये हमारे नौजवान सोचने पे मजबूर हो जाते हैं जी कि ये हमें क्या बताया जाता है, स्टेट मीडिया क्या बताता है, क्या झूठ है ये इंडिया के हवाले से, और सब कुछ जी मुसलमानों के साथ ये हो रहा है। आप बात तो करके देखें इंडियन मुसलमानों के साथ, पाकिस्तान आना है, वो हो सकता है आपको खरी खरी सुना दें। व्हाट इज इंडिया डूइंग टुडे? मिसाल के तौर पे उन्होंने सबसे पहले जो बात की, उन्होंने कहा जी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर ये दुनिया का फ्यूचर है। अच्छा, टू दिस पॉइंट अमेरिकन तो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर को कोई लिफ्ट नहीं करा रहे। वो समझते हैं कि वो ज़रूरी नहीं है, ये मिडल ईस्ट इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जो है ना, ये कोई इतना अहम नहीं है, और ये ऊपर से इंडिया का आइडिया है। अब इंडिया हमें बताएगा कि इंटरनेशनल सिस्टम में क्या हमें करना है, किस तरह चीज़ों को लेके चलना है। तो उन्होंने इस कॉरिडोर को उस तरह नहीं पिक किया, और अगर याद रखिए अमेरिकन पिक नहीं करते तो अरब्स भी फिर बड़े स्लो एंड स्टडी करेंगे। हाँ, इंडिया साथ में यूरोपियंस को अटैच कर रहा है, ग्रीस को, इटली को। वो आपको पता है माजी में जब ग्रीस, इटली, स्पेन की लीडरशिप इंडिया आई है तो हमने इन चीज़ों को कवर किया। लेकिन द पॉइंट इज़ कि नरेंद्र मोदी वांट्स टू गिव अ मैसेज टू द इंडियंस इन द मिडल ईस्ट कि मिडल ईस्ट की अहमियत बढ़ने वाली है।